घटना आज सुबह का ही है। एक सवाल मैंने दिया हुआ था क्लास में। ये मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं। उसमें जो सोनिया है वो लपक के आके बोली कि सर मैं ये से कर देता हूँ। और उसने क्या किया, 12 को 6 जोड़ दिया, 18 कर दिया। फिर 18 को 8 से गुना करके 144 कर दिया, उससे 4 घटाया तो 140 हुआ। 140 को 2 से भागा दिया तो 70 हुआ, 70 से 3 घटाया तो 67 उसने निकाल के रख दिया। तब तक परवीन आके बोलते हैं कि सर सोनिया ने गलती किया है। उसने फिर क्या किया, इधर से शुरू कर दिया। 3 से 2 घटाया -1 हुआ, -1 को -4 करके +4 हो गया। +4 और 8 और 4 जोड़ के 12 कर दिया। 12 को 6 से गुना करके 72 किया। 72 को 12 से जोड़ के 84 निकाल दिया। तब तक आनंद जी आ गए। आनंद जी बोले ये भी सब गलत किए। 8 में से 4 घटाया, 12 से 6 जोड़ा 18, 18 को 4 गुना किया, 72 को 2 से भागा दिया, 72 से 2 को भागा दिया 36 हुआ, 36 से 3 घटाया तो 33 हुआ। लेकिन उसके बाद एंड्रयू बोला कि सर ऐसे नहीं होता है, आपको बॉड मास इस्तेमाल करना होगा। इनको पता नहीं है संख्या, सबको संख्या जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुना करना आता है, भाग देना छोटा मोटा सबको आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कर सकता है। इस सवाल में बॉड मास को लगाना जरूरी है। तो उसने क्या किया, पहले जो है ये अंदर के ब्रैकेट का काम किया। 8 से 4 घटाया 4 हुआ, बॉड मास का यही तो है ना। फिर उसने जो है ये 4 को 2 से भाग दिया। पहले 4 को 2 से भाग दिया तो 2 हुआ, मतलब डिवीजन का काम किया। फिर 6 को 2 से गुणा किया तो 12 हुआ। अब 12 में 12 जोड़ा तो 24 हुआ, मतलब एडिशन का काम किया। फिर 24 से 3 घटाया तो 21 हुआ। तो कहने का मतलब है कि हाँ, एंड्रयू ने एकदम सही किया था और इन तीनों ने गलती किया। इसके बाद मैंने एक सवाल और दे दिया इस क्लास में, बोला कि भाई इसको कर दो। अब देखो इसका जो है सबने अपने अपने तरीके से किया। इसने क्या किया, देखो 12 और 10 और 2 जोड़ के 12 किया, 12 को 15 से गुणा किया तो 180। हाँ भाई, एक घोषणा है, जाइएगा नहीं सुनिएगा। फिर 180 को 3 से भागा दिया, 60 हुआ, 60 में से 7 घटाया 53। एंड्रयू की कहानी कुछ अलग था इस बार। 12 में 2 जोड़ा, 10 में 2 जोड़ा 12 हुआ, 15 को 3 से भाग दिया 5 हुआ, 12 को 5 से गुना किया 60 हुआ, 60 में से 7 घटाया 53 हुआ। तो देखो दोनों का 53 है, लेकिन दोनों की पद्धतियां अलग है। इसमें से कौन सा सही है या कोई और तीसरा सही है। ये सोनिया ने क्या किया, 15 को 3 से भागा दिया 5 हुआ। फिर इसने 5 को 2 से गुणा किया 10 हुआ। फिर ये 10 के साथ 10 जोड़ा 20 हुआ। फिर 20 के से इसने 7 घटाया 13 हुआ। तो सोनिया का आंसर जो है 13 हुआ। इसी तरह अगर परवीन का देखा जाए, परवीन ने 3 से -7 घटाया तो -4 हुआ। अब इसने 15 को -4 से भागा दी, इसने इसको दशमलव पता था तो -3.75 आया। अब -3.75 को 2 से गुना करके -7.5 आया, और 10 में इसने -7.5 जोड़ के 2.5, मतलब इस सवाल का इसने 2.5 लगा। अब फिर मेरे लिए प्रॉब्लम इन्होंने खड़ा कर दिया। सवाल है कि भैया कौन सही है, किसने बॉड मास को माना है। अब ये जवाब आपको देना है, कमेंट्स में लिखना है। लेकिन जाइएगा नहीं, एक बहुत ही जरूरी घोषणा है, उसे सुनकर जाइएगा। तो इसमें आपको कमेंट्स में लिखना है, कमेंट्स में इतना लिखना है कि आनंद ने सही आंसर दिया, एंड्रयू ने आंसर सही दिया। देखो दोनों का आंसर 53 है। या सोनिया ने सही आंसर दिया या परवीन ने सही आंसर दिया। देखते हैं कि आप लोगों में से कौन कौन जो है, मैंने पिछले क्लास 2 क्लास में बॉड मास पढ़ाया हुआ है, बॉड मास को तरीके से सीखा है। अब आते हैं, मैंने आपको जो बोला हुआ था वो था कि एक गणित के प्रॉब्लम का एक ईमानदार घोषणा मैं करूंगा। वो घोषणा क्या है, वो घोषणा है कि अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएगा। वो है केवल 7 दिन। याद रखिएगा, मेरे से नहीं, अगर आप 7 दिन, वो भी 2-2 घंटा 3-3 घंटा नहीं, 1 से 1.5 घंटा, अब जिस तरह से बताता हूं, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, क्योंकि मैं लॉजिक भी बताऊंगा कैसे होगा, तो वो अगर उसे जरूर देखेंगे
तो गणित में देखो, गणित जो जिसके कमजोर होते हैं तो उसके साथ साथ एक चीज और होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। तो एक ऐसा कुछ किया जाए कि गणित में इंटरेस्ट आ जाए, मैथ में इंटरेस्ट आ जाए, और मैथ में इंटरेस्ट आ गया तो मैथ जो है वापस पटरी पर आ जाए, और जो भी आप सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा हो जाए। तो मेरा ये एक ईमानदार घोषणा था। अगली वीडियो इसी विषय पर होगा, तो आप में से कोई भी इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, या आपके कोई अगर दोस्त हैं उन्हें तो ये इस वीडियो को भेजिए, उनसे भी पूछिए ना उनका जवाब क्या है, जो सोनिया का सही है कि आनंद का सही है कि परवीन का। साथ ही साथ अगला वीडियो ज़रूर देखें, और जो है वहाँ जैसे बताया गया है वैसे चीज़ों को करके बहुत ही आसान है अपने प्रॉब्लम का दी एंड कर दें। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।